नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी। मैं इस समय गाजियाबाद के डोडहरा मौजूद हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे शिव बद्रीनाथ मंदिर है ये। और यहाँ आज जो नाथ पंथ के जो संत हैं, जो महाराज जी हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और उनका एक ही उद्देश्य है। जो मंदिर आप देख सकते हैं, ये मंदिर बहुत पुराना है और खंडर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण के लिए, इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ महाराज जी आए हुए हैं। मैं महाराज जी से बात करता हूँ, महाराज जी को क्या कहना है इस मंदिर को लेकर और आगे सनातन धर्म को लेकर। बढ़िया है, समाज एकजुट हो, अपने धर्म की प्रति जागरूक हो, अच्छा है। बड़ी से छोटी तक का जोर लगा करके जितना हो सके हिंदू धर्म को जगाने की कोशिश करेंगे। ये बात है, हिंदू जागे अच्छा है, हिंदू नहीं जागेगा तो धीरे धीरे पतन की तरफ आकर्षित को अग्रसर होकर के फिर नष्ट हो जाएगा। कोई नहीं जानेगा हिंदू को, हिंदू था क्या, वो धर्म को क्या बताएगा। ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे आप? युवा नशे से दूर रहे और कुछ नहीं। न कुछ अगर बात करें स्वामी जी, कुछ अगोरी बाबा हो या कोई भी बाबा, अगोर तो कभी ये नहीं कहता कि नशा करो। अगोर कोई बाबा हो नशा करते हैं तो वो उनकी मानसिक प्रतिक्रिया है, मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। कोई किसी चीज का सहारा ले, कोई किसी चीज का सहारा ले, मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी इतनी है कि अघोर भेदभाव को मिटा करके और सटीक तरीके से ईश्वर आराधना में और धर्म के प्रति जागृत करने पे ज्यादा विशेष ध्यान रखता है और विशेष रुचि रखता है, और वो कुछ नहीं। बस हम लोग किसी धर्म के प्रति कमेंट नहीं करते। हम तो ये चाहते भाई, आदि पुरातन काल से हिंदू धर्म था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जो इसका विरोध करने वाले हैं ना, वो उनकी कुछ नहीं चलने वाले। चलेगी सो हिंदू धर्म की चलेगी, जो आगे भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, और कुछ नहीं। बस या सनातन का जो भी धर्म स्थल है उनकी उन्नति के लिए, और सनातन धर्म के जो भी धर्मावलंबी हैं, जो भी मानने वाले हैं, उनका अपने आस्था के मंदिर पे इकट्ठा होकर के और सनातन का पुनरुत्थान हेतु है ना, हम लोगों का ये उद्देश्य लेकर के यहाँ प्रस्थान, आस्था रख करके यहाँ सेवा करेगा, या मतलब जो भी जनमानस को जोड़ करके यहाँ पे सेवा देगा, तो उससे बढ़ाव ही होगा, घटाव थोड़ी होगा। महाराज जी, जैसे आप देखा जा रहा है, इस मंदिर को बहुत पीछे घोरी अलीशा सिद्धनाथ जी महाराज। ऐसा है कि मंदिर जैसे चल रहा है आगे, जैसे गांव के लोग यहाँ पे साथ देंगे, हमारा अखाड़े का साथ देंगे, वैसे वैसे यहाँ निर्माण होगा और मंदिर आगे भव्य रूप में, जैसे महाराज जी ने बोला कि भव्य रूप में दिखाई देगा। और जब तक किसी का साथ नहीं होगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। और मैं भी यही कह रही हूँ कि सभी अपना अपना साथ दे, यहाँ राजनीतिक ना हो। तो जैसे हिंदू धर्म आगे बढ़े और आगे जो बच्चे हैं उनको कोई शिक्षा का मार्ग दिखे। जिस हिसाब से चल रही है, हमारे मनोज जी हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ का आयोजन किया है, थोड़े से कम समय में ही। जैसे उन्होंने मेहनत की है, आगे आगे चल के इससे ये मेहनत जो और भी रंग लाएगी। सबसे पहले आप अपने विषय में। मैं पुनीत गोयल, गाजियाबाद जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज मंदिर में स्वागत समारोह रखा गया है, कितनी नींव रखी जा रही है? एक तरीके से स्वागत समारोह नहीं है, एक तरीके से बद्रीनाथ शिव मंदिर की नींव रखी गई है। आज से क्या कहेंगे? ये प्राचीन मंदिर है और रहा है, रहेगा। ये हमारे दादा परदादा का है, ये बद्रीनाथ जी का। तो इसे हम उनके पोते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम जो उन्होंने हमारे दादा ने कर दिया, तो हम उसे बढ़ चढ़ के और उत्साह से ऊंचाई तक महाराज जी के यहाँ कर कमल पड़े, कितना परिवर्तन आएगा इस मंदिर को, गांव को कितना परिवर्तन आएगा? ये तो गांव वाले जानते हैं कि अब जब बाबा के चरण पड़ गए हैं तो कहां से कहां पहुंचेगा मंदिर। गांव वाले क्या संदेश? गांव वालों को संदेश सब, अब न्यूज वाले सब यहाँ पर हैं, गांव के ग्रामवासी सब इच्छुक है, सब खुश हैं बाबा जी गाने से। ऐसा मंदिर में राजनीति होगी? नहीं, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई सब घर के हैं, सब परिवार के हैं, सब पूरा डुंडेड़ा गांव के एक घर है हमारा सबका, सभी एक साथ जुट के। बातें आती है कि किसी मंदिर में जो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे स्वागत समारोह होते हैं तो कोई ना कोई राजनीति होती है। आप क्या कहेंगे? पूरा गांव डुंडेड़ा हमारे साथ है, सब समस्त लोग गांव के हमारे साथ है और अपने गांव को हम पूरा परिवार ही मानते हैं। अब महाराज जी के इस मंदिर में पैर पड़ गए हैं, पैर पड़ने से हम समझते हैं बहुत जल्दी ही इस मंदिर का निर्माण हो जाएगा। बहुत अच्छा उम्मीद है हमें, पूरा गांव हमारे साथ है, भव्य मंदिर ही बनेगा। देखिए, सपना देखेंगे तो पूरा भी होगा।
अपनी सोच को ऊंची करेंगे। सपने देख रहे हैं आप महाराज जी आए हैं, उनके आगमन पर आज आपने स्वागत भी किया है। क्या लगता है आगे भी ऐसे और भी संत बुलाए जाएंगे? क्योंकि गाजियाबाद में ये पहले काम हुआ है जो अखाड़े से कि डुंडेड़ा गांव में ये संत महात्मा आए हैं। जी, सब संत महात्मा आज इकट्ठे हुए हैं। अब हम सबके डुंडेड़ा वासियों के सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से हमारी यही इच्छा है कि हम आगे इस कार्यक्रम को इसी तरीके से दोहराते रहें और अपने हिंदुओं को जागरूक करते रहें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे अघोर सिद्धनाथ अखाड़ा लिखा हुआ है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव अघोरी हनुनाथ जी पीरनाथ संप्रदाय से पीर हैं और यहाँ पर इनके जो चरण रखवाए गए हैं वह इसलिए कि यहाँ पे नाथों का धूना जागृत हो रहा है। और बात इस मंदिर की ही नहीं है, डुंडेड़ा की ही नहीं है, अघोर सिद्धनाथ अखाड़े की यह खासियत है कि क्षीण होते हुए मंदिर कहीं के भी हो वह उसको पुनर्जागृत और पुनर्स्थापित करने का काम करता है और पहले से करता आ रहा है। इसमें हमारे गुरुदेव ने इस अखाड़े की शुरुआत ही इसीलिए की थी कि खोती हुई जो संस्कृति है उसको पुनर्जागृत किया जाए और जितने भी क्षीण मंदिर हैं उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। और इसी प्रकार से जो हमारे छोटे छोटे गांवों के अंदर इस तरीके के क्षीण मंदिर हैं, हम सब जगह काम कर रहे हैं, ग्रामवासियों को जागृत करते हैं, सबको कहते हैं कि अपने सनातन धर्म में आस्था बढ़ाएं, एक हो। आज आप देख रहे हैं कि सामने कितना बड़ा एक बहुत सनातन के अंदर कार्यक्रम चल रहा है कि भाई किसी भी तरीके से हिंदू को जागृत करना है। तो ये हमारी संस्कृति और हिंदुओं को जागृत करने की एक पहली पहल है जो हमने गाजियाबाद में डुंडेड़ा से शुरू करी है और उम्मीद करता हूं कि यहाँ के सारे ग्रामवासी हमारा इसमें सहयोग करेंगे और सहायता करेंगे और जितना भी हमसे अखाड़े से होगा हम यहाँ मंदिर निर्माण के लिए करेंगे। आने वाले समय में आप इस मंदिर को भव्य के स्वरूप में देखेंगे और यह डुंडेड़ा अपने आप में गाजियाबाद में एक मिसाल होगा भारतीय संस्कृति के पुनर्स्थापन की और पुनरुत्थान की। आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, मां कामाख्या महाविद्यापीठ वृंदावन में 5 करोड़ का अखाड़े ने ही निर्माण करवाया है और मैं आपको बताऊं शुरुआत ही अखाड़े ने करी थी, जैसे यहाँ पे करी है, बाद में ग्रामवासी आए थे। ऐसे 10 स्थान ब्रज के अंदर बनवा चुका है, राजस्थान के अंदर 15 स्थान बन चुके हैं, गाजियाबाद का ये प्रथम स्थान है। उतना जल्दी गांव वाले हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे उतनी जल्दी निर्माण हो जाएगा। सबसे निवेदन है राजनीति ना हो, धर्म में आस्था हो। आपको मैं बताऊं अब अखाड़े ने अपनी एक प्रक्रिया बदल दी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का ही ये था कि अघोर को पहली बात तो लोग जाने, ये जनमानस के लिए भी है, जो संसारिक जीवन में उनके लिए भी है, जो साधु संत हैं उनके लिए भी है। हमारे पीर साहब का कहना यह है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कहना यह है कि जो आदमी घर के अंदर संसारिक अवस्था में रह रहा है, बड़ी साधारण भाषा में बता रहा हूं, मतलब जो है अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। नाथ संप्रदाय एक ऐसा था कि उन्होंने जो है संसारिक जीवन से भी नाथ बनाए, उसका बड़ा उदाहरण हमारे मच्छेंद्र नाथ जी हैं, उनके भी हैं। तो इसलिए इससे संसारिक लोग भी जुड़ेंगे और सन्यासी भी जुड़ेंगे। क्या लगता है कि जब कभी भारत गुलाम था तो आजाद हो पाया था? नहीं ना, सबको एक सपना दिख रहा था। जब मुगल थे तब भी लोगों को लगता था क्या हम मुगलकालीन सत्ता से बाहर हो पाएंगे? बहुत समय तक आपकी लिपि ही उर्दू में चलती रही। तो ये सोचना कि ये ना हो पाएगा, ये तो सनातन में है ही नहीं। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। हिंदू राष्ट्र होगा, होगा और होगा। मैं आपको बताऊं हर जगह की मानसिकता अलग अलग है। हमारे राष्ट्र को लेके भी मानसिकता अलग अलग है। कोई पैदल पद यात्रा कर रहा है, कोई जन जागरण कर रहा है। किसी भी तरीके से हर एक संत का एक प्रयास हो रहा है कि वो किसी भी तरीके से जनमानस के अंदर जो है अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करे। आज हम जो है खिचड़ी की अवस्था में हो गए, हमारी अपनी संस्कृति धुलमिल हो गई है। आप किसी भी बच्चे से गांव में जाके पूछ लीजिए कि कितने शास्त्र है, कितने पुराण है, कोई नहीं बता पाता है। अगर आप अध्याय की बात करें तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पर सनातन के अंदर कितनी परंपराएं वो भी लोगों को नहीं पता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले मंदिरों का निर्माण होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मंदिरों से संस्कृति जागृत होती है। पहले इसीलिए बड़े बुजुर्ग हर गांव में एक मंदिर का निर्माण करते थे और वहां पर कथा का आयोजन किया जाता था। अब क्या है, मंदिर क्षीण होते जा रहे हैं, मंदिरों पे राजनीति हो रही है।
हमारे अखाड़े ने सबसे पहला काम ही यही किया है कि मंदिरों का पुनरुत्थान करना, जिससे कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। इस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। हमारी पैदल पद यात्रा की अभी कोई उस पे कोई ना टिप्पणी है, कुछ नहीं, सबका अपना अपना तरीका है सनातन को जगाने का। देखिए, मैं जिस संप्रदाय जिस पंथ से समुदाय से आता हूँ, वहां पर तो जात पात है ही नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा है सड़ी जात पात हटाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ। बहुत अच्छा बनेगा। क्या गांव में कोई राजनीति नहीं होगी? नहीं, इसमें कुछ नहीं होगी, कोई राजनीति नहीं होगी। मंदिर में है, कार्यरत है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा जी, कोई राजनीति नहीं होगी, बड़ा अच्छा लगा। ले लेंगे आप यहाँ? भव्य रूप बनेगा। भगवान से भी हमारी यही कामना, गांव की भी सहमति ये है और सनातन जगना भी चाहिए। अच्छा कार्य हो रहा है और बहुत बढ़िया कोई बंटवारा नहीं है, सबकी रुचि है। मंदिर जितना अच्छा हो, जितना भव्य हो, उतनी पूजा पाठ में मन भी लगता है। हमारे यहाँ मंदिर में बहुत आस्था है। यहाँ से लोग बाग दुधेश्वर महादेव तक भी जाते हैं जी, और यहाँ भी बहुत आस्था रखते हैं। जितना भी अच्छे से अच्छा यहाँ तैयारी होएगी, जैसे कि महाराज जी आए हैं, वो सभी भाइयों का साथ रहेगा और मंदिरों के मंदिर में मिलकर, और सावन में देखो कांवड़ का भी बहुत अच्छा वो होता है और हर तरह से जो है हम सहयोगी हैं, सहयोग देंगे मंदिर के बनाने में, जिस तरह से भी हमारा वो होएगा। डाक कांवड़ जो जाती है वो यहीं से जाती है, यहीं से जाती है, यही अभिषेक होता है। अंकल जी, किस तरीके से देख रहे हैं मंदिर? इस समय में बहुत अच्छा बनना चाहिए और सब हिंदुओं को एक बल रहना चाहिए और सब मिलके साथ रहेंगे। आज अघोरी महाराज आए हैं, उनके भी कदम पड़ गए, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बनेगा आप? बहुत अच्छा बनेगा जी, हमारी बहुत अच्छी भावना है और हम सब कुछ साथ रहेंगे।